असम में राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह को 2 पेज की चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 18 जनवरी को असम में एंट्री के बाद 22 जनवरी तक राहुल की सुरक्षा में चूक की 5 घटनाओं का जिक्र किया है। खड़गे ने गृह मंत्री से कहा, असम के मुख्यमंत्री और वहां के डीजीपी को आप निर्देश दें ताकि कोई अनहोनी की स्थिति न बने। खड़गे का कहना है कि यात्रा के विरोध में बीजेपी के समर्थक राहुल गांधी के काफिले के बिल्कुल नजदीक पहुंच जा रहे हैं। ऐसे में राहुल को भी मजबूरन अपनी सुरक्षा को दरकिनार कर बाहर आना पड़ता है। खड़गे ने राहुल को Z+ सिक्योरिटी देने की मांग की है। आपको बता देते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र में क्या लिखा है। जो असम के चीफ मिनिस्टर यात्रा के अगेंस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले इससे यात्रा का फायदा हो रहा है। जो पब्लिसिटी हमें शायद नहीं मिलती, असम के चीफ मिनिस्टर और शायद उनके पीछे अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं, तो उससे तो हमारा फायदा ही फायदा है। और मेन इशू आज असम में यात्रा बन गया है। ठीक है, अब जहां तक मंदिर में जाने का रोकना, कॉलेज में जाने से रोकना, अब यहाँ पे पद यात्रा रुकवानी, ये तो इनकी स्टाइल है, इंटिमिडेशन टैक्टिक्स है। हम इंटिमिडेट नहीं होते इन लोगों से, इनसे डरते नहीं है। तो हमारा तो फायदा है। हमारा जो मैसेज है, नया मैसेज है, वो तो जा रहा है, गांव में जा रहा है, क्योंकि जनता अपने आप से पूछ रही है कि भैया ये हो क्या रहा है। राहुल जी मंदिर जाना चाहते हैं, उनको क्यों रोक रहे हैं। राहुल जी स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं, उनको क्यों रोक रहे हैं। पद यात्रा नड्डा जी की चली जाती है, बजरंग दल की चली जाती है, मगर कांग्रेस पार्टी की नहीं जा सकती। वो ट्रैफिक नहीं रोकते हैं, उनकी पदयात्रा ट्रैफिक नहीं रोकती है, हमारी पदयात्रा ट्रैफिक रोकती है। तो क्लियर है विपक्ष की लड़ाई कौन लड़ रहा है। कांग्रेस लड़ रही है, हमारे जो पार्टनर पार्टीज हैं वो लड़ रहे हैं। तो क्लैरिटी तो बहुत सब लोगों के सामने आ रही है। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हम हमारे CEO यशवर्धन उमक जी से चर्चा करते हैं। यश जी, आप ये बताइए राहुल गांधी की यात्रा असम में 18 जनवरी को पहले ही दिन पुलिस शिवसागर जिले के अमीगुड़ी में यात्रा को सुरक्षित रास्ता देने की बजाय भाजपा की पोस्टरों की सुरक्षा कर रही थी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू हुई, जो मणिपुर से शुरू हुई, और 18 जनवरी को इसने आसाम में प्रवेश किया। तो कहीं ना कहीं आसाम में बीजेपी की सरकार है और ये आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेसियों द्वारा कि आसाम में उनके साथ भेदभाव का माहौल है और पुलिस कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव का माहौल वहां पर है, भेदभाव कर रही है। तो जो पोस्टर को बचाने की बात है, ये कांग्रेस की तरफ से एक आरोप लगा है, क्योंकि 22 जनवरी को आपको बता दूं कि केसी वेणुगोपाल, कन्हैया कुमार के ऊपर और खुद राहुल गांधी और बड़े बाकी नेताओं के ऊपर FIR दर्ज करवाई गई आसाम पुलिस द्वारा। आसाम पुलिस के साथ मारपीट की घटनाएं हुई और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान करने की घटनाएं भी हुई। तो इसके तहत 22 जनवरी को FIR भी दर्ज कराई गई। जी आचल जी, आप ये बताइए, 19 जनवरी को लखीमपुर में भाजपा से जुड़े कुछ उपद्रवी यात्रा के बैनर पोस्टर फाड़ते और उन्हें उखाड़ते हुए पकड़े गए थे, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जी देखिए, जो आप लखीमपुर की बात कर रही है 19 जनवरी की, तो कहीं ना कहीं ये घटनाएं जो होती है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा ये किया गया या कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ये किया गया, कार्यकर्ता कहीं ना कहीं बूस्टअप रहते हैं और आक्रोशित हो जाते हैं कुछ चीजों को लेके। और उस बीच में जब एक दूसरे की प्रति कोई कुछ टीका टिप्पणी कर देता है तो लोग आक्रोशित हो जाते हैं। तो इस वजह से भी घटनाएं होती है। जी अच्छा ये बताइए, सोनितपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम के साथ धक्का मुक्की की। जयराम रमेश की कार पर हमला भी हुआ था। यहाँ के SP मुख्यमंत्री के भाई हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, SP मुख्यमंत्री के भाई है तो ये एक अलग चीज हो जाती है, मगर प्रशासनिक तौर पे और शासन के तौर पे ये सारी चीजें देखी जानी चाहिए। रिश्तेदारी इसमें निभानी नहीं चाहिए। जयराम रमेश की गाड़ी पर हमला हुआ तो किन परिस्थितियों में हमला हुआ ये जानना और देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो काफिले में थे और वहां झूमाझटकी हो रही थी। इस बीच पुलिस
बीच बचाव में बीजेपी के कार्यकर्ताओं भी थे वहां पे और पुलिस भी थी। कहीं ना कहीं राहुल गांधी चाह रहे थे कि मैं एक ऐसी जगह जाऊं, शहर के अंदर से जाऊं, मगर असम के मुख्यमंत्री ने उनको वहां पे जाने से रोका, जिससे मेडिकल व्यवस्था है, स्कूली व्यवस्था है, वो बहाल ना हो करके उनको रोका गया था। जी और इसी दिन सोनितपुर जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के काफिले की रोकने की कोशिश भी की थी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने असम कांग्रेस प्रेसिडेंट भूपेन्द्र बोरा पर हमला भी किया था। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, चूंकि जितने भी हम अभी बात कर रहे हैं कि झुमा झटकी की बात हुई, चाहे जयराम रमेश की गाड़ी रोकने की बात कही हो, यहाँ के कांग्रेस अध्यक्ष को रोकने की बात कही हो और हमले की बात कही हो, तो मैं आपको एक बात बताऊंगा कि दोनों पार्टी के कार्यकर्ता, वो राहुल गांधी चाहे वो बाकी बीजेपी के कार्यकर्ता हो, लगातार, क्योंकि वहां पे बीजेपी की सरकार है और राहुल गांधी को बहुत जगह जाने की परमिशन नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं इससे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हतोत्साहित हुए होंगे और उनके द्वारा ही जो की घटना है वो सामने। मैं आपको बता दूं आजकल की 5 जनवरी 2022 को पंजाब के फिरोजपुर में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को 20 घंटे एक ब्रिज के ऊपर रुकना पड़ा था। 20 मिनट तक एक ब्रिज के ऊपर रुकना पड़ा था और उस समय वहां पर सरकार थी कांग्रेस की और उस समय के वहां के मुख्यमंत्री थे चरणजीत सिंह चन्नी वहां के मुख्यमंत्री थे। और ये चीज की थी, तो कहीं ना कहीं अगर अब कांग्रेस ये कहेगी कि का वहां पे शासन है, आसाम में तो उनके साथ ये सब गलत हो रहा है, तो उस वक्त देखिए बहुत ही चूक हुई थी प्रधानमंत्री को लेके, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहती है और ये दौर चलता रहेगा। जी जी, जैसे राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो है वो 22 जनवरी को नगांव जिले में भाजपा कार्यकर्ता राहुल गांधी का काफिला रोका और उनके बेहद करीब आकर उनके लिए असुरक्षित मंच बना दिया था। इसके लिए आप क्या कहेंगे? जी देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतने बड़े नेता है राहुल गांधी, यदि उनके काफिले के पास कोई आके अगर उनका काफिला रोकता है और वो असुरक्षित महसूस करते हैं आसाम में, तो कहीं ना कहीं ये न्याय व्यवस्था को देने वाली बात है कि भाजपा कार्यकर्ता, क्योंकि हम देखते हैं कि चाहे किसी की भी सरकार हो, जब एक पार्टी दूसरे पार्टी की ओर आक्रोशित होती है, कहीं ना कहीं वो सीमाएं लांघ जाती है, पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ देती है, कहीं ना कोई ऐसे बयानबाजी होती है जिससे पब्लिक का, कार्यकर्ताओं का सेंटिमेंट हर्ट होता है, तो ऐसे करने की वजह से ऐसी सारी घटनाएं होती है। जी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।